Oh my God, literally you're going to be very passionate, very active towards lots of things. ये सडन शिफ्ट है जो आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके नेचर में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? कि यहाँ पे क्लियरली सी कि जिन चीज़ों को अभी तक आप बहुत ही हल्के में लेकर जाते थे, अब उन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हो। एक एम्बिशियस, एक पैशनेट एनर्जी आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। नॉट जस्ट ओनली दिस, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जिन चीज़ों को अभी तक आपने पेंडिंग में डाल रखा था, उन सभी चीज़ों के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, ठीक है? आप किसी को अपने से कम नहीं समझ रहे हो, लेकिन अपने आप को भी किसी से कम नहीं समझ रहे हो। ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स आपकी बनती दिख रही है, ठीक है? ये किंग की एनर्जी निकल कर आई, सो क्लियरली सी अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग ओवर हियर, ठीक है? कि आप ना अपने आप को इस लेवल से इस लेवल पे ले जाने का इमेजिन कर रहे हो, इस लेवल से इस लेवल पे ले जाने का सोच रहे हो, और कैसे लेकर जाओगे, किस तरीके से काम करोगे, ऐसी एनर्जी मुझे सडन शिफ्ट में आपके अंदर दिखाई दे रही है आती हुई, ठीक है? एकदम से कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप इस तरीके के पर्सन बन जाओगे, बहुत ज्यादा एम्बिशियस, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, ठीक है? सेल्फ वर्थ को जानने वाले, खुद का ख्याल रखने वाले, खुद का ध्यान रखने वाले, एकदम से इतने मैच्योर बन जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा कि पूरे घर का भार आपके ऊपर है। मतलब ऐसी फीलिंग आपके अंदर आएगी कि हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको उठानी है, ठीक है? हर काम आपको अपने दम पे करना है। आपको वो रेट रेसिंग में नहीं जाना है कि आप 9 से 5 की जॉब कर रहे हो, ठीक है? अगर चलो 9 से 5 की जॉब कर भी रहे हो, तो अपनी उस जॉब में आपको अपनी एक पर्सनैलिटी ऐसी बनानी है कि आपको दूसरों से अलग ट्रीट किया जाए, या फिर आपको और ज्यादा अच्छा एप्रिसिएशन मिले, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे सडन शिफ्ट में आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? दिस इज लिटरली वेरी गुड ओवर हियर। साथ ही आपके लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी निकल कर आई है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को ऐसा बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर ले सकते हो, हड़बड़ाहट कर सकते हो, तो हड़बड़ाहट मत करना, आराम से आगे बढ़ना। जल्दबाजी किसी भी चीज में आपको नहीं करनी है, ठीक है? अपने आप को बहुत ही लग्जरियस, बहुत ही फैंसी, बहुत ही एक्टिव दिखाने के लिए आपको खुद का लॉस नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है दूसरों के चक्कर में, ठीक है? जल्दबाजी किसी चीज में नहीं करनी है। प्लस मैं एक चीज आपको यहाँ पर और बता देती हूँ कि एकदम से हर चीज में मुंह मत भरना। जैसे अगर मेरे घर में कमी है कुछ चीजों की, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है? जैसे कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल टीवी नहीं है, ठीक है? टीवी नहीं है, फ्रीज नहीं है, मतलब आपको टीवी भी चाहिए, फ्रीज भी चाहिए, एसी भी चाहिए, तो आप ना तीनों चीजें एक साथ नहीं ले सकते, ठीक है? आप एक एक करके लोगे। तो वही कहने का मतलब है कि एक एक करके कदम आगे बढ़ाना, एक एक करके चीजों में कदम रखना, ठीक है? एकदम से हड़बड़ाहट मत करना, इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है? मेक श्योर ऑफ दिस थिंग ओवर हियर। लेट्स सी कि सडन शिफ्ट में, सडन चेंज में और आपकी लाइफ में क्या चीजें ऐसी हैं जो एंटर कर रही हैं। 4 ऑफ वेंट्स, ठीक है? हैप्पीनेस, अचीवमेंट किसी चीज में दिख रहा है, कोई ज्यादा मेजर अचीवमेंट नहीं है, छोटा सा ही अचीवमेंट है, बट वो अचीवमेंट आपको बहुत ज्यादा खुश कर रहा है। जैसे कि हमारा घूमने का मन कर रहा है, तो हल्का फुल्का हम कहीं पे घूमने चले गए, तो वो चीज हमें बहुत ज्यादा इंटरनली एक्साइटेड कर रही है कि हम देखो घूमने चले गए, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे सडन शिफ्ट में आपके लिए दिखाई दे रही है। हो सकता है किसी पुराने दोस्त के साथ आपका रिकंसिलिएशन हो जाए, उनके साथ आप कोई पार्टी, सेलिब्रेशन, फंक्शन या फिर एक गुड टाइम स्पेंड करो। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे आपके लिए यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट कमिंग 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस सडन शिफ्ट में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने पैसों को भी थोड़ा बचाते हुए चल रहे हो, और बहुत अच्छी बात है, ठीक है? पैसों को बचाते हुए भी चल रहे हो, मतलब सुकून भी चाहिए, तसल्ली भी चाहिए, और पैसे ज्यादा खर्च भी ना हो, वो चीज भी आपके दिमाग में चलती हुई दिख रही है। दैट्स लिटरली वेल एंड गुड, ठीक है? कि आप पैसे बचाते हुए भी दिखाई दे रहे हो, अपने इमोशंस को भी बचाते हुए दिखाई दे रहे हो। प्लस मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बहुत ध्यान दोगे कि अच्छा ये फालतू इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। रेस्ट में रीडिंग के बेस पे मुझे एक चीज और बहुत ही क्लियरली दिख रही है कि फॉर मेनी ऑफ यू आप मेटेरियलिस्टिक बनते हुए दिख रहे हो, ठीक है? यानी कि पैसों से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो। पैसे, नेम, फेम, लग्जरी, इन सब चीजों से आपका ऑब्सेशन मुझे यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रही है। लेट्स सी कि सडन शिफ्ट में और ऐसी क्या मेजर चीजें हैं जो आपकी लाइफ में एंटर करी है और आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है इस सडन शिफ्ट में, और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में आ रही है। रेस्ट में रीडिंग के बेस पे 4 की एनर्जी तो फिलहाल 2 बार निकल कर आई है, तो सुकून भी चाहिए लेकिन पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं करना है, तो ये चीज मुझे आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। प्लस मुझे एक नेचर आपकी और दिख रही है कि अगर आपके अंदर कोई गंदी आदत है ना कि आप इम्पल्सिवली कोई काम करते हो, एकदम से अपने सुकून के चलते हर चीज को करते हो, तो अब उस चीज को आप कंट्रोल करने वाले हो, अपने उस इमोशन को आप यहाँ पर मुझे कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो सडन शिफ्ट में। साथ ही सडन शिफ्ट में आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ग्रोथ भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, न्यू ऑफर, ठीक है? न्यू कनेक्शन, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। एकदम से सडनली कुछ नया करने का प्लान आएगा तो उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट करते हुए दिख रहे हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी जल्दबाजी अगेन मत करना, बहुत ही समझदारी से धीरे धीरे आराम से आपको आगे बढ़ना है, इस चीज का यहाँ पे ध्यान
ध्यान रखना। साथ ही सडन शिफ्ट में द टावर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर जल्दबाजी करोगे तो लॉस झेलना पड़ेगा। लेकिन द टावर मुझे एक चीज और यहाँ पर शो कर रहा है, क्या दिखा रहा है द टावर, मुझे इंटरनली पीस हो रहा है कि आप अपने पर्सनल स्पेस से निकल के कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली आप अपने पर्सनल स्पेस से निकल के बाहर जाओगे, लेकिन सुकून आपको घर लौट के वापस आकर ही मिलेगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ज्यादा किसी के मैनिपुलेशन में मत आना, जल्दबाजी मत करना, इस चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। किसी एक पर्सन की वजह से, किसी एक पर्सन की मैनिपुलेटिव हरकतों की वजह से मुझे दिखाई दे रहा है थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हो, ठीक है। इस चीज का भी यहाँ पर आप ध्यान रखना। थोड़ा अपनी बातों को ज्यादा किसी से शेयर मत करना, किसी की बातों को ज्यादा दिल में लेकर मत बैठ जाना, क्योंकि किसी एक पर्सन की वजह से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, ठीक है, तो मेरे दो दोस्तों ने कहा कि हमें साथ में चलना है, बट मैं उन्हें अगर मना कर देती हूँ, ठीक है, तो वो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे केस में आपको अपने आप को थोड़ा बचा के रखना है। अगर कुछ भी ऐसा आपके साथ होता है कि लाइक किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से आप मेंटली परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, तो थोड़ा सा ऐसे टाइम पे अपने आप को प्रैक्टिकल और कंट्रोल बना के रखना है। बाकी द सन की एनर्जी निकल कर आई है, तो सडन शिफ्ट के एट द एंड की एनर्जी द सन निकल कर आई। सो आई क्लियरली सी, ठीक है, कि एट द एंड होगा सब कुछ सही, बट अप्स एंड डाउन प्रॉब्लम से सारी चीज तो देखो आपको फेस करनी पड़ेगी। इस चीज का भी यहाँ पे ध्यान रखना। हाँ, उस चीज का इम्पैक्ट इतना मेजर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ वो चीजें आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ेंगी। लेट्स से कि सडन शिफ्ट में आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रहा है यूनिवर्स की ओर से। गाइडेंस कमिंग योर वे, 6 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ो, आराम से आगे बढ़ो। जो प्रॉब्लम चल रही है, जो सिचुएशन चल रही है, वो फर्दर फ्यूचर में आपके ऑटोमेटिकली अपने आप सॉर्टेड आउट हो जाएगी विद द सपोर्ट ऑफ समवन, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपको फर्दर फ्यूचर में मिलेगा जिसके सपोर्ट से आप ग्रो करो, जिसके सपोर्ट से आप आगे बढ़ो, जिसके सपोर्ट से आपको बहुत चीजें सीखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज रहोगे, आपको विश्वास नहीं हो पाएगा लाइक थिंग्स आर हैपनिंग विद यू, तो क्या वो चीजें सही हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैं ये चीज कहूंगी कि अगर किसी भी स्टेज में आप कंफ्यूज हो रहे हो, अगर कोई आपकी ओर आगे बढ़ रहा है, कोई ऑफर लेकर आ रहा है, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आ रहा है और आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन है, ठीक है, कि यार इस चीज में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें क्या ग्रोथ रहेगा, कैसा रहेगा, किस तरीके से रहेगा, क्या उस पर्सन से कनेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसका वापस आना मेरे लिए ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है, या फिर पुराने कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, मतलब जो भी एक्सरसाइज आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रहा है, तो मैं कहूंगी बहुत ही सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना है। दूसरों की सुनी सुनाई बातों के अकॉर्डिंगली आपको आगे नहीं बढ़ना है, इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हर चीज में आपके लिए समझदारी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई ऐसे प्लान्स भी है जो आपके मुझे यहाँ पे ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहे हैं फर्दर फ्यूचर में, कि कहीं जाना था वो प्लान ड्रॉप हो गया, कुछ लेना था वो प्लान ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये चीज भी दिख रही है कि कहीं ऐसे प्लान्स भी आपके ड्रॉप हो सकते हैं, तो उस चीज में भी आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि वो चीज अगर 10 दिन में नहीं हो रही है तो आने वाली 20वें दिन में जरूर होगी, ठीक है। इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना। रेस्ट दिस मच ओनली फॉर दिस रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, श्री राधे एंड स्टे कनेक्टेड, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच पाए।